हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ कोर्स स्टडीज़। सो आज हम लोग ग्रामर करने वाले हैं। आई नो यू आर थिंकिंग कि ग्रामर कैसे, बट आई ऑलरेडी टेल यू दैट इस चैनल पे हम लोग जो एक स्टूडेंट को एक स्टडी मटेरियल चाहिए होता है वो सब प्रोवाइड करने वाले हैं, लाइक नोट्स, इम्पोर्टेंट डायग्राम्स, एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स एंड all the important topics and grammar. So सारी चीज़ें जो एक बच्चे को या तो स्कूल से मिलती हैं या तो ट्यूशन से मिलती हैं या तो कोचिंग ट्यूशन, राइट। सो होता है ना कि कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हैं, तो ग्रामर में कुछ टॉपिक्स में उनको दिक्कत आती है। एंड सच में मैं भी ये फेस कर चुकी हूँ कि फॉर्मेट्स ढूंढने में और मिल भी जाते हैं ना तो एकदम अच्छे से नहीं होते। ऐसा हम लोगों को चाहिए होता है कि एक पेज पे आ जाए सारा, हम उसे याद कर ले, बट ऐसा मिल ही नहीं पाता है। तो वो सारा टॉपिक्स आपको इस चैनल पे मिलेगा। सो विदाउट एनी फॉर अडू लेट गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगता है या आपको लगता है ये चैनल तो मेरे टाइप का है या तो मेरे समझ आएगा या तो मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि ये चैनल एक स्टूडेंट से ही बना है, एक स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट से, उसके डाउट से ही बना गया है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा भी हेल्प कर रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ आपका फ्रेंड भी एक्सेल करे इन एग्जामिनेशन, सो आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इतनी तो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आगे से अगर आपके एग्जामिनेशन में ग्रामर में क्लास स्पेसिफिकली 8 में अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाता है, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया तो आप तो एग्जामिनेशन में एक्सेल ही करेंगे, मार्क्स आपके पक्के हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी हम लोग आ जाते हैं। यस, मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर्मेट, ओके। एंड यहाँ पर वी विल आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंस कि सेंटेंस किस किन चीज़ों से मिलके बना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्टेटमेंट लिखा है। व्हाट द स्टेटमेंट मेंट। तो स्टेटमेंट मतलब होता है ये सारी स्टेटमेंट, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, दीज आर द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। समझ आ रहा है? टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं श्योरली एक वीडियो लाऊंगी। टाइप ऑफ सेंटेंसेस दस, ओके। तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस में क्या क्या आता है? इंटरोगेटिव, एफर्मेटिव, ओके, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस एफर्मेटिव। सो सारे सेंटेंसेस के लिए अलग अलग फॉर्मेट रहता है, सारे टेंस के लिए अलग अलग फॉर्मेट रहता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेटमेंट या फिर एफर्मेटिव। स्टेटमेंट को हम एफर्मेटिव के नाम से जानते हैं, यहाँ पर लिखा है, और एफर्मेटिव, राइट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टेटमेंट और एफर्मेटिव। सो एफर्मेटिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि कोई फैक्ट बता रहे होते हैं या फिर कोई चीज़ बता रहे होते हैं, ठीक है। सो उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। अगर हम उसको प्रेजेंट में लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंसेस में, इनकी जगह में भी बदल जाए, बट ये एक सेंटेंसेस में होना मस्ट है। अंडरस्टैंड? ये अगर नहीं होंगे तो जो सेंटेंस है वो करेक्ट नहीं होगा। तो क्या रूल होता है स्टेटमेंट सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखने का? सब्जेक्ट फर्स्ट हमें लिखना है, वर्ब V1। अब आप सोच रहे होंगे ये V1 क्या है? V1 इज सिंपली वर्ब 1। देखिए, वर्ब जो होता है, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, राइट। V1, V2 एंड V3।
ये वर्ब की फॉर्म होती हैं, ठीक है। वर्ब 1 होता है प्रेजेंट, वर्ब 2 होता है पास्ट, वर्ब 3 होता है पार्टिसिपेंट, ओके। सो यहाँ पर आपको कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट क्यों करनी है भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करेंगे ना, है ना, इट्स ऑब्वियसली, ठीक है, इट इज़ ऑब्वियस। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विच वॉज प्रेजेंट प्लस ई एस और एस प्लस में ऑब्जेक्ट, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल I ate 4 meals a day. मैं एक दिन में 4 meals खाता हूँ, राइट, या खाती हूँ या खाता हूँ, दैट इज़ योर प्रोनाउंसिएशन, ओके। सो यहाँ पर क्या है, I ate 4 meals a day, मैं एक दिन में 4 meals खाती हूँ या खाता हूँ, ठीक है। सो I is referred to subject here. पार्ट ऑफ स्पीच अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ओके। अब हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड कर रहे हैं। सो लेट मी जस्ट टेक एन color, okay, it is okay. So I refers to subject here. Eat is verb, ओके। ईट क्या है, वर्ब है, ओके। ईट किस में, वर्ब किस में आना था, हियर, V1, ओके। इट इज़ अ वर्ब, राइट, हाँ। 4 meals a day, 4 meals एक दिन में, सो ये पूरा ही वर्ब है, राइट। I ate 4 meals a day. मील है, मील्स नहीं है, बिकॉज एस यहाँ पर एस या ES के वजह से लगा है, ओके। अ डे इज ऑब्जेक्ट, 8 is verb, 4 meals, 4 meals a day is verb plus ES, okay. So this is the first sentence in affirmative, okay, right, okay friends. So first sentence हो गया है, बट अगर हम और डीपली जानना चाहें, so eat is verb 1, 4 is article, meals is a noun, meal is a noun and A is affirmative, okay, ये हमें पता होना चाहिए, part of speech. So इस sentence का according हम लगा के देख रहे थे अभी, okay. Then we will came to the negative, subject plus does plus not plus, देखिए negative क्या होता है, नहीं, ना या फिर वैसे, subject plus verb, subject and object common रहेगा, subject does and plus not plus V1 plus object. चलिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. She is a subject, does is doesn't, does और इसका हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बना दिया है. Plays V1 in the garden is an object. Okay. So contraction, अब आप सोचेंगे what is contraction here? We will talk about contraction first. सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, राइट. तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है. सो कॉन्ट्रैक्शन contraction forms. ओके, सो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स हम लोग जानेंगे, जैसे कैन,
नॉट को क्या बन जाएगा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कैन, कैंट, ओके, कांट, कैन नॉट का कांट, डज नॉट उधर दिया था जैसे, सो हमने बना दिया था डजंट, राइट। तो दीज आर कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, ओके, ये होते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड नाउ। ये तो हमने देख लिया सब्जेक्ट प्लस, ओके, डजंट इज कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हियर एज आई टोल्ड यू। डज नॉट फुल फॉर्म में डज नॉट। इंटेरोगेटिव में क्या होता है बेसिकली, इंटेरोगेटिव इज क्वेश्चनिंग सेंटेंस, जिसमें हम किसी चीज़ को लेके क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे इसका फॉर्मेट होता है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिंपली क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही, इट इज़ प्रिटी ऑब्वियस। एंड आई फॉरगेट दैट, अब मैंने आपको बताया कि नहीं कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो हर सेंटेंसेस में आएंगे ही, मैंने तो ये बताया है, बट इनकी प्लेसेस में गेट चेंज। जैसे इंटेरोगेटिव में पहले डज आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। डज शी रीड्स बुक, डज पहले आ गया है ना, सो डज इज डज, शी इज सब्जेक्ट, रीड्स इज V1, बुक्स इज ऑब्जेक्ट। Fine, let's get to last, which was interrogative. Interrogative का सेंटेंस देख लेते हैं। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलना है इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डज, ठीक है, नेहा इज सब्जेक्ट हियर, नॉट लाइक V1, ऑब्जेक्ट इज coffee. Okay, so here you go, we have discussed the whole topic, right, whole topic of simple present tense with format. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनहेजिटली एंड आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं एंड रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो अभी इसके और भी फॉर्म्स आने वाले हैं बाय द नेक्स्ट वीक एंड एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व होते रहेंगे, आते रहेंगे, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट। बट अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो यू हैव टू कमेंट इन माई वीडियो। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो आई डिडंट गेट टू नो कि आपको एग्जैक्टली मेरे चैनल पर देखना क्या है, राइट। सोर्सेज काफ़ी सारे हैं बट आपको उनका यूज़ करना आना चाहिए। So that is it for this video. I hope you like the video. अगर आपको लगता है कोई कमी है so आप इनहेजिटली कमेंट कर सकते हैं in the comment section। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ आपका फ्रेंड भी एक्सेल करे तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, या फिर आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड को इसमें डाउट है तो आप ये वीडियो को शेयर कीजिएगा and do subscribe the channel. Okay, bye guys. For more such content, share this channel. Bye.